हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर। दोस्तों आइए आज फिर हम एक और नए टॉपिक के साथ या नए आप बोल सकते हैं टीचिंग अध्यापक के साथ आए हैं, यानी कि उसको लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के बारे में। जो टीचिंग अध्यापक बनती है, टीचिंग डायरी बनती है दोस्तों, अध्यापक डायरी इसको बोलते हैं, उसको किस प्रकार बनाएंगे और हम आपको उसको दिखाएंगे भी दोस्तों, और किस प्रकार उसको बनाते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको देखने के साथ साथ दोस्तों आपको समझना भी है, ताकि आप समझा भी सको दूसरों को कि किस प्रकार आपको टीचिंग डायरी बनानी दोस्तों। और ये टीचिंग डायरी दोस्तों हमारी फिजिकल साइंस से संबंधित होगी। जिन दोस्तों के पास फिजिकल साइंस है या फिर आप बोल सकते हैं मैथ है, मैथ के साथ में भी रहती है फिजिकल साइंस, और बायो वाले के साथ में भी रहती है फिजिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, तो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। और यदि दोस्तों आपको किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आपको टीचिंग डायरी चाहिए, तो आप मुझको प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको उस विषय के बारे में जो है टीचिंग डायरी चाहिए, तो मैं आपको जो है उसी सब्जेक्ट की जो है टीचिंग डायरी बताऊंगा और दिखाऊंगा दोस्तों किस प्रकार आपको मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हैं दोस्तों, हम अपनी ये मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं, किस प्रकार उसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के अंदर, और मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा। ये हमारी अध्यापक डायरी है, जो दोस्तों हमारे किसी भी बुक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। 80-90 या 100 रुपये तक की आपको मिल सकती है। ठीक है, तो अब ये अध्यापक डायरी, इसके अंदर चलते हैं किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। और पेज नंबर 1 पर चलते हैं। ये हमारा हो गया पेज नंबर 1 दोस्तों। मैं इसको दोस्तों रोटेट कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से जूम करके दिखा पाऊँ और आसानी से आप भी इसको ध्यान से देख पाए दोस्तों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डे जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, टीचिंग डायरी वहाँ पर बच्चों की क्लास लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम इंटर्नशिप वगैरह करते हैं। अपने इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो उस दौरान इसको भी बनाना होता है, लेसन प्लान के साथ साथ इसको भी फिल करना होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ, एक पूरा परफॉर्मा मैं आपको पढ़ के बस बताऊँगा, समझाऊँगा कि किस प्रकार आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग या। ठीक है, और फिर बाकी मैं आपको सिर्फ दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कम। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है डे, यहाँ पे लिखा हो डे या दिन, जो भी आपका दिन होगा। फिर उसके नीचे आपको लिखना है दिनांक, जिस तारीख में आपने बच्चों की क्लास ली, जो भी मंथ होगा डेट आपको वो डालनी है। फिर दूसरा जो आप यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है दोस्तों विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया। यदि लिया है तो हाँ कीजिए, यदि नहीं लिया है तो मना कीजिए, यानी कि नहीं लिखिए दोस्तों। ठीक है, दूसरे पॉइंट में पूछा है इसने प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु। यदि आपने प्रार्थना में जब भाग लिया था कि आपने अपनी ओर से बच्चों को कोई मोटिवेशनल बिंदु बताओ या मोटिवेशनल लाइन बताई हो, तो दोस्तों उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यदि आपने कोई मोटिवेशनल कोई भी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की, तो उसको आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा जो है पॉइंट नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि कक्षा में छात्र उपस्थित छात्र संख्या, कक्षा में जो कक्षा में आपने पढ़ाया है, चाहे वो 6ठी की या 7वीं की 8वीं की, उस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और बी में लिखा हुआ है अनुपस्थित छात्र संख्या, कि टोटल छात्रों में से कितने छात्र अनुपस्थित थे, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर 4 नंबर कक्षा 4 में लिखना है, 4th में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको अपने विद्यालय से भी नॉलेज ले लेनी है कि कक्षा में कितने छात्र है, तो अपने सर से जहाँ पे आप टीचिंग कराएंगे दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है 4th में कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का वितरण। कक्षा लिखनी है आपको 8, अगर आपने 8 कक्षा में पढ़ा हो तो 8 लिखनी है, 7th में पढ़ा तो 7th में लिखना है, 6 पढ़ा तो 6 लिखना है। ठीक है, और क्योंकि आप कक्षा बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है दोस्तों, तो आपको 6ठी 7वीं 8वीं इन कक्षा को पढ़ाना होता है। और फिर विषय के अंदर आपको लिखना है, तो दोस्तों फिर आपको विषय लिखना है विज्ञान। हमारा जो विज्ञान है फिजिकल साइंस जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और सेक्शन आपका ए होगा बी होगा वो लिखना है। इसका जो टॉपिक है प्रकरण में आपको टॉपिक लिखना है। ऊर्जा का रूपांतरण है, तो हमने ऊर्जा का रूपांतरण लिखा है। आपका अगर और कोई सब्जेक्ट का, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको आवश्यकता हो उस सब्जेक्ट की, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर आप उस सब्जेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, तो हम आपको उस सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से टीचिंग डायरी या लेसन प्लान, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको बीएड से संबंधित, तो आप हमको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से बता पाए। ठीक है दोस्तों, तो पाठ के मुख्य बिंदु, यानी कि जो टॉपिक आप
पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, उसके अंदर मुख्य बिंदु क्या है, हमने लिखा है ऊर्जा का रूपांतरण। जो शब्द अधिक बार आप पूछे गए या मुख्य बिंदु है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी क्लास में बच्चों को शिक्षा देते हैं तो आपको उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना। तो विद्यार्थियों को ऊर्जा रूपांतरण के बारे में जानकारी प्राप्त कराना, ये शिक्षक का उद्देश्य है। और प्रयुक्त साक्षर सामग्री आपने क्या लिखना है, चौक, डस्टर, चार्ट, आपको ब्लैक बोर्ड भी मेंशन कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी प्रयुक्त सहायक सामग्री है जो हम टीचिंग कराते वक्त इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये नीचे लिखा है दोस्तों प्रयुक्त शिक्षक विधि, आपने किस किस विधि का प्रयोग किया है शिक्षा प्रदान करते हुए छात्रों को, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ठीक है दोस्तों। दोनों ही विधियों का हम प्रयोग करते हैं, व्याख्या करके समझाते हैं बच्चों को, प्रदर्शन यानी कि दिखा करके बच्चों को समझाते हैं। तो इसका दूसरा पेज है दोस्तों यहाँ पर आकर हमारा ये परफॉर्मा 1 डे का कंप्लीट होता है दूसरे पेज पर, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा चौथा दूसरे दिन का होगा, जो तीसरा चौथा पेज होगा वो दूसरे दिन का परफॉर्म होगा। तो इस दूसरे पेज पर ये फर्स्ट डे का जो कार्य है समाप्त होता है हमारा। इसमें क्या क्या है दोस्तों हमारा, इसमें हम देखते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंदर आपको दोस्तों ये लिखना है, सब मैं आपको दिखा देता हूँ। मूल्यांकन के अंदर ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, विद्युत से चलने वाली 5 वस्तुएं बताइए। ये आप छात्रों से जब क्वेश्चन करेंगे तो उनका इस क्वेश्चन से जो बच्चे आंसर देंगे आप समझ जाएंगे कि बच्चे किस स्थिति पर है, किस स्टेज पर है, आपने कितना उनको सिखाया, कितना बताया, कितना बच्चे ग्रहण कर पाए, ये उनका मूल्यांकन होगा। गृह कार्य में आप उनको क्या देंगे दोस्तों, गृह कार्य के अंदर आपने उनको क्वेश्चन दिया हुआ है ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि आप छात्रों से बोल रहे होंगे या बोलेंगे, जैसे हमने बोला है कि ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है आपको घर से, ठीक है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप यदि कोई होगा तो आपको उसको यहाँ मेंशन करना है, यदि नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अन्य प्राप्त अनुभव सामान्य होगा दोस्तों या सामान्य से अधिक हो सकता है, आपको अच्छे से हम बताएंगे आगे क्या क्या आपको लिखना है। पृष्ठ पोषण परीक्षा सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से ध्यान दिया, जब आप फर्स्ट डे कक्षा के अंदर जाओगे तो आप सभी बच्चों पर समान रूप से ध्यान देंगे। फिर जब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे किस किस प्रकार के, कौन बच्चा कितना होशियार है, तो आप फिर उसी प्रकार से उन बच्चों पर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 1 दिन का कार्य यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, हम इस पर कॉलेज की यानी कि जिस विद्यालय में हम टीचिंग करा रहे हैं उसकी मोहर और जो हमारे मुख्य अध्यापक हैं उनके सिग्नेचर कराने होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं, जिनके पेज तो हमारा तीसरा है, पर जो दूसरे दिन का जो कार्य है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। पेज नंबर तो हमारा 3rd है, पर जो हमारा कार्य स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है दूसरे डे का, ठीक है। इसमें भी आपको उसी प्रकार लिखना है, सब कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर भी मेंशन करना है, ठीक है। जैसे प्रकरण बल एवं उनके प्रकार हो गए हैं, और फिर शिक्षक उद्देश्य हो गया है, प्रयुक्त सहायक सामग्री हो गई है दोस्तों ऐसे ही, और ये हमारी प्रयुक्त शिक्षक विधि हो गई है। फिर पेज नंबर 4 पर चलते हैं। दोस्तों फिर हमने इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया वही दोस्तों, और गृह कार्य, ठीक है, और अनुभव प्राप्त, पृष्ठ परीक्षा पोषण, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगले पेज पर चलते हैं, ये 3rd डे का कार्य होगा दोस्तों हमारा। इसमें आपको विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया यहाँ नहीं, हाँ या नहीं दोस्तों, जो भी आपका होगा। और ये हमारी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का वितरण है। प्रकरण ऊर्जा एवं उनके प्रकार, पाठ के मुख्य बिंदु ऊर्जा एवं उनके प्रकार, इसी प्रकार से शिक्षक उद्देश्य, इसी प्रकार से प्रयुक्त सहायक सामग्री और प्रयुक्त शिक्षक विधि। अब आगे को चलते हैं, ये हमारा होता है दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है पूछा गया है, कार्य, गृह कार्य, सांस्कृतिक क्रियाकलाप का वितरण, अन्य प्राप्त अनुभव सामान्य से अधिक है, पृष्ठ पोषण परीक्षा, जो विद्यार्थी कमज़ोर और पीछे बैठते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको लिख लेना है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जब एक अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में कक्षा के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो हम उन्हीं बच्चों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, ठीक है। और जो सामान्य उन पर तो ध्यान देते हैं, पर थोड़ा अधिक ध्यान उन पर भी दिया जाता है जो बच्चे
पढ़ने लिखने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, या जो बच्चे पीछे की ओर बैठते हैं मास्टर से छुप करके, जैसे आप लोग बैठते थे, हम भी बैठते थे दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हमारा 4th डे का है और इसमें आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे आपको प्रकरण बल तथा कार्य हैं, हमारा मुख्य बिंदु यही है पाठ का। शिक्षक उद्देश्य के बारे में आपको ऐसे लिखना है, और फिर ये हमारा प्रयुक्त शिक्षक विधि प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, ये हमने मूल्यांकन किया क्वेश्चन पूछ के। गृह कार्य में हमने ये बताया, ये बोला उनको छात्रों को, यानी कि अन्य प्राप्त अनुभव सामान्य से अधिक प्रश्न परीक्षा, आपको ये लिखना है प्रश्न प्रश्न परीक्षा में जो छात्र कमज़ोर प्रतीत होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया, आपको इस प्रकार से भी लिखना है। जैसा आपको अच्छा लगता है आप वर्ड चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया दिवस नहीं दोस्तों, इधर आपको डे दिनांक वही करना है, सब कुछ जो पीछे आपको किया है। यहाँ पे सिर्फ जो टॉपिक है आपका प्रकरण के अंदर वो इसको चेंज करेंगे आप। गति के नियम है, पाठ का मुख्य बिंदु गति व उसके नियम। शिक्षक उद्देश्य क्या, सभी छात्रों को गति व उसके नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ठीक है दोस्तों। प्रयुक्त सहायक सामग्री वही चौक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, वही शिक्षक विधि हो गई दोस्तों। अगले पेज की ओर चलते हैं, ये हमारा हो गया मूल्यांकन गृह कार्य। अगली ओर चलते हैं, अगले पेज की ओर अन्य प्राप्त अनुभव और पृष्ठ पोषण परीक्षा। दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके भी आप अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिखना है सब इसमें। अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं, ये फिर वही प्रक्रिया दूसरे दिन जो भी दिन होगा आपका, और हमारा प्रकरण विद्युत धारा है। शिक्षक का उद्देश्य ये है, प्रयुक्त सहायक सामग्री, ये सब कुछ है इसमें, और यही प्रयुक्त शिक्षक विधि, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं, ये मूल्यांकन किया बच्चों का, और मूल्यांकन प्रक्रिया है। विद्युत धारा का सूत्र बताइए, छात्रों से क्वेश्चन किया, विद्युत धारा के बारे में सभी छात्र जानकारी प्राप्त करेंगे, ये सब आपने लिखना है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रश्न, इसमें आपको लिखना है पोषण परीक्षा में जो छात्र पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं उन पर विशेष ध्यान दिया। अगले पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 13 पे, हाँ है ना। और प्रकरण हमारा लेंस है, और मुख्य भी बिंदु लेंस हो गया दोस्तों हमारा। यहाँ पर सभी छात्रों को लेंस के विषय में जानकारी प्रदान करना है हमारा क्या उद्देश्य है शिक्षक का, यानी कि प्रयुक्त सहायक सामग्री और प्रयोग की गई विधि। अगले पेज की ओर चलते हैं, ये दोस्तों हमारा मूल्यांकन है गृह कार्य, ये मूल्यांकन है दोस्तों। लेंस कितने प्रकार का होता है मूल्यांकन के अंदर आपको लिखना है। क्वेश्चन किया छात्रों से गृह कार्य के अंदर आपको लिख रहा है, जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और ये पृष्ठ पोषण परीक्षा के अंदर आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा फिर अगले डे का हो गया दोस्तों। और ऐसे ही प्रकरण इसमें पदार्थ की आणविक संरचना, मुख्य बिंदु पदार्थ, शिक्षक उद्देश्य इसमें लिखा हुआ है, प्रयुक्त सहायक सामग्री भी लिखी हुई है दोस्तों। और ये प्रयुक्त शिक्षक प्रयोग की गई विधि। अगले पेज की ओर चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर आपको ये लिखना है, गृह कार्य के अंदर भी आपको ये सब कुछ ऐसे ही लिखना है। और ये आपका अनुभव हो गया, और ये पृष्ठ पोषण परीक्षा हो गया, इसमें आपको ये लिखना है। आगे को चलते हैं दोस्तों, ये हमारा अगले दिन का हो गया फिर, और इसमें आपको ये ऐसे ही लिखना है। मुख्य बिंदु हो गया हमारा, प्रकरण हो गया, शिक्षक उद्देश्य हो गया, और प्रयुक्त सहायक सामग्री हो गई, और ये हमारी प्रयोग द्वारा विधि हो गई जो हमने बच्चों को जिस विधि का प्रयोग करके पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। अगले पेज की ओर चलते हैं।
ये हमारा हो गया मूल्यांकन, गृह कार्य और अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण प्रेक्षा के अंदर आपको सब कुछ लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी आपको चलता है ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों को आपके इनकी आवश्यकता है दोस्तों, उन दोस्तों को भी आपको ये शेयर करनी है वीडियो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अन्य विषय के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें दोस्तों। अगले डे का होगा दोस्तों हमारा विद्युत बल्ब मुख्य बिंदु और प्रकरण है हमारा, शिक्षक उद्देश्य, और ये प्रयुक्त सहायक सामग्री है, चौक डस्टर चार्ट आदि, और ये प्रयुक्त शिक्षक विधि प्रयोग दर्शन हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। और दोस्तों अब अगले पेज की ओर चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसमें 10 डे का कार्य कराया है, 10 ही लेसन प्लान मैंने आपको बताए थे साइंस के दोस्तों। आपको 15 करने हो तो 15 आप किसी बुक की हेल्प से टॉपिक उठा करके वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी प्रकार से बच सकते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, हार्ड नहीं है। यदि आप करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको कंप्लीट अपने तरीके से दोस्तों, ठीक है। और एक टीचिंग डायरी के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। 2 सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमारे जो जिस सब्जेक्ट से हम बीएड कर रहे हैं और वही सब्जेक्ट हमारे बीएससी बीए बीकॉम के अंदर मेन होते हैं, जो इसमें हमारे बीएड सेकेंडरी के दौरान जिनके हमारे लेसन प्लान और हमारे टीचिंग डायरी बनती है दोस्तों। तो इस टीचिंग डायरी के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट हम फिल करते हैं। जैसे अगर किसी के पास फिजिकल साइंस और मैथ है तो वो करेगा, या किसी के पास फिजिकल साइंस और बायोलॉजी है तो वो करेगा, या हिंदी इंग्लिश किसी के पास हो तो उसी प्रकार से 2 सब्जेक्ट सबके पास मैन होते हैं दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर